तो जैसे कि ग्वालियर से आने के बाद थोड़ी देर, जैसे हम 5 साढ़े 5 पे आ गए, तो थोड़ी देर स्टे करने के बाद देन 6:30 पौने 7 पे हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं। वैसे मन तो नहीं था क्योंकि थके हुए आए थे, फुल डे हो गया था मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, मतलब चलते चलते। बट फिर भी थोड़ा सा सोचा कि क्योंकि हम ज़्यादा दिन के लिए नहीं आए थे, एक ही दिन के लिए आए थे, तो सोचा बगल में ही मॉल है तो चलो मॉल में घूम के आ जाते हैं और थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। और देन अब आए हैं इतने दूर तो क्यों ना, क्योंकि स्पेशली हमने मॉल के बगल में ही हमने मतलब रिजॉर्ट लिया था, तो बस यहाँ पर हम घूमने आ गए थे। और हम वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो क्योंकि क्योंकि जैसे दिन भर हो गया था हमें गाड़ी में बैठे हुए, तो सोचा थोड़ा सा पैदल चल लेंगे तो अच्छा भी लगेगा। और नाइट में यहाँ पर बहुत 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 ही अच्छा लगा। और लोग कहते हैं कि ये मिनी बॉम्बे है। और टचमोट ये हमारा रिज़ॉर्ट है जिसमें हम रुके थे, तो हाँ ये मिनी बॉम्बे ही लग रहा था मुझे। नाइट में तो बहुत सुंदर लग रहा था। और जैसे कि अभी क्रिसमस भी है तो उसके हिसाब से जो डेकोरेट हुआ था ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये सामने रेस्टोरेंट था जिसमें क्रिसमस के लिए थोड़ा रेडी होके रखा था ये। तो यहाँ पर बाटा का भी शोरूम है, बगल में ही था। तो हम लोग ऐसे ही वॉक करते हुए जा रहे थे ताकि थोड़ा सा हम लोगों को भी अच्छा लगे, क्योंकि मॉर्निंग से सुबह से ही गाड़ी में बैठे हुए थे। तो बस थोड़ा सा घूमने के लिए निकल गए थे। और मुझे लगा था ऐसा यहाँ पर ठंड होगी, बट यहाँ पर बिल्कुल भी ठंड नहीं है। यहाँ पर नॉर्मल ही था, मतलब मैं पहन के तो आ गई थी और बच्चों को पहना के आ गई थी, बट बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी। इवन बच्चों ने तो जैकेट भी निकाल दी थी और मैं ही पकड़ के लेके आई थी। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटो क्लिक कर रहे थे हम लोग। तो ये है वो मॉल जहाँ पर हम लोग आए हैं घूमने के लिए, और फिर डिनर वगैरह करके हम जाएंगे। तो बस यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि कारण वही क्रिसमस का डेकोरेट हो रखा था। और डेकोरेट सब जगह अलग अलग होता है, ग्वालियर में भी अलग हुआ होगा और यहाँ पर भी, बट यहाँ का भी अच्छा लगा। नॉर्मल मतलब क्रिसमस का ऐसा ही होता है, बस कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो ये वो डेकोरेट है जो कि अच्छा लग रहा था, काफ़ी सुंदर है मॉल। तो बस यहाँ पर हमने बच्चों की थोड़ी सी एक्टिविटीज़ कराई, थोड़ा सा घूमा, थोड़े सा फ़ोटो क्लिक किए, मैंने शूट किया, थोड़ी शॉपिंग की, बस इसलिए हम आए थे। और नाइट ही रुकना है हमें, डे में तो हम मॉर्निंग में निकल जाएंगे उज्जैन के लिए, क्योंकि मैं स्पेशली महाकाल बाबा के दर्शन करने आई हूँ, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो पतिदेव को कुछ काम है इसलिए वो इंदौर आए हुए हैं, लेकिन मुझे महाकाल बाबा के दर्शन करने थे। तो नाइट ही थी हमारे पास घूमने के लिए, तो फिर बच्चे भी थे, तो ठंड में काफ़ी देर तक हम यहाँ नहीं रुके, थोड़ा सा घूम के और शॉपिंग वगैरह करके थोड़ा सा बच्चों का माइंड भी फ्रेश हो गया कि हम इतने दूर आए तो चलो घूम लिया। और बस फिर हम लोग अपने रूम पे चले गए थे। तो बस यहाँ पर बच्चों को थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करा दी थी ताकि बच्चे बोर ना हो, क्योंकि हम तो सिर्फ घूमते ही हैं, बाकी बच्चों की ही एक्टिविटीज़ रहती है जो भी मेन है। तो बस बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में, क्योंकि ऑफ कोर्स डेकोरेट क्रिसमस का हुआ है तो। और कुछ यहाँ पर गेम्स भी चल रहे थे, और तो बस वो भी देखने में कॉमेडी वाई ही चल रहे थे, तो देखने में भी वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, हमें भी सुनने में अच्छा लग रहा था। काफ़ी कुछ न्यू देखने को मिला और अच्छा रहा, मतलब हमारा ये टूर काफ़ी अच्छा रहा। तो ऐसे ही हम जाते हैं, मसूरी भी हम ऐसे ही गए थे, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, और दूसरे तीसरे दिन हम आ गए थे। तो बस ये अक्षता, ये तो खैर कोई और है, अक्षता आगे चल रहा है, आशी भी है। और देखना पड़ता है कि बच्चों को कहीं आगे पीछे ना हो जाए, क्योंकि भीड़ भी काफ़ी थी और न्यू जगह थी, तो कोई ऐसा लग रहा था कहीं छूट ना जाए। वैसे तो कहीं नहीं जाते, लेकिन फिर भी एक डर तो रहता ही है ना। तो यहाँ पर मैं जैकेट भी डाल के आ गई थी, स्वेटर भी डाल के आ गई थी, और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर मैंने जैकेट तो उतार दी थी, बट स्वेटर पहनी हुई थी, लेकिन मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो बस यहाँ पर मैं अक्षत आशी को भी देख रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं शूट में बिज़ी हो जाऊँ और पतिदेव फ़ोन में बिज़ी हो जाएं और बच्चे कहीं इधर उधर हो जाएं, क्योंकि जब बच्चे खेलने पे उतरते हैं ना, तो वो मम्मी पापा कोई नहीं देखते, वो खेलते ही रहते हैं। तो बस यही लग रहा था, या फिर ये भी डर लगता है कि स्लिप ना मार जाएं, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग ऐसे ही खेलते हैं कि दौड़ते हैं और दौड़ के फिर फ्लिप मारते हैं। तो ये डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, लग ना जाए। बस ये कि अच्छे के लिए हम आए हैं और घूमने के लिए, और मतलब चोट वोट लग जाए तो और अच्छी दिक्कत है, नहीं तो अक्षत के दादू तो बहुत चिल्लाएंगे अगर बच्चों को चोट लग भी गई तो।
तो बस यहाँ पर उनको भी बड़े उससे रखना पड़ता है, बड़े ध्यान से बच्चों को, क्योंकि फैमिली वाले क्या होता है ना कि फिर डांटते हैं ना कि बच्चों को ले जाने का रहता है और अच्छी तरह रख नहीं सकते। तो ये वाला जो था ना, ये शॉप मुझे बहुत पसंद आई। इसमें बहुत अच्छा मतलब था, तो ये मतलब किड्स टॉय वो था, शॉप थी, बट उसको इस तरीके से डेकोरेट किया था क्रिसमस के लिए स्पेशली। तो ये काफ़ी सुंदर लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा देखने में वह काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट हम अंदर इसलिए नहीं गए क्योंकि अंदर जाते तो बच्चे ज़िद करते और हमें ऐसा कुछ दिलाना नहीं था अभी। तो शॉपिंग हम अलग करेंगे, क्लॉथ की शॉपिंग कर लेंगे जो ज़्यादा ज़रूरी रहती है। बाकी खिलौनों तो बच्चों के जाते ही घर पे पहले तो उसकी इंजीनियरिंग होती है, सब उसके नट बुल्ट सब खोले जाते हैं, फिर चेक किया जाता है कौन सा नट कहाँ पर लगा हुआ था, फिर वो अपने हिसाब से लगाए जाते हैं। तो वो टॉय जो है ना हमारे यहाँ एक दिन नहीं टिकता। और स्पेशली अक्षत की कार वगैरह हम उसको इतना कुछ दिलाते हैं, बट उसकी तो 2 दिन चल जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैसा वेस्ट कर रही हूँ। मैं काफ़ी कुछ अक्षत को दिलाती हूँ, बट मैंने उसको शुरू से बहुत कुछ दिलाया है, लेकिन क्या होता है कि जब उसकी एज होती है ना तब तक वो चीज़ आके टूट जाती है। जैसे स्केट मैंने दिलाई थी, अब इसका टाइम है स्केट चलाने का। तो जब ये 3 साल का भी नहीं था तब मैंने इसको स्केट दिला दी थी, लेकिन जब अब वो चलाने लायक है तो उसका पता नहीं है एक नट कहाँ है, एक जो होता है ना पहिया जो होता है वो कहाँ है, लोहे की स्टीट कहाँ है, पता नहीं। तो ये सब कुछ होता है, इसलिए अब मेरा मन नहीं होता इन्हें कुछ भी दिलाने का। हाँ दिलाती तो हूँ मैं, बट ज़्यादातर ऐसी चीज़ें दिलाती हूँ जो यूज़फुल हो उनके, और वो उस चीज़ को केयर से रखें। तो बस यहाँ पर हम आ गए हैं। पतिदेव को भी शॉपिंग करनी थी और मुझे भी करनी थी और बच्चों की भी करनी थी, बट यहाँ पर जो उनको चाहिए था वो उनको मिला नहीं। काफ़ी कुछ उनने सर्च किया, जैसा उनको चाहिए था तो बहुत सारा, पर जैसा उनको चाहिए था वैसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे अपन आएंगे फिर देख लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपना पतिदेव ने तो नहीं कि, हमने कहा नेक्स्ट डे हम आएंगे मॉर्निंग में, मतलब दोपहर में, और फिर हम आके यहाँ से ही मतलब निकल जाएंगे उज्जैन के लिए, क्योंकि बगल में ही था ये। तो और यहाँ पर फिर हमने बच्चों को ट्रेन में बिठा दिया था थोड़ा सा। मैंने कहा ना एक्टिविटीज़ करानी ज़रूरी थी, तो एक्टिविटीज़ करा दी थी। जब तक ये लोग 2 राउंड लगा रहे थे तब तक हम बगल के शोरूम में भी चले गए थे। तो वहाँ पर मैं अपने लिए कुछ सर्च कर रही थी, बट मुझे वहाँ पर नहीं समझ में आया, और ये भी लग रहा था कि 2 राउंड में बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि इधर उधर हो जाए। तो फिर हम लोग आ गए और फिर मैंने कहा चलो इनकी कर लेते हैं, अपनी हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद मैं बताती हूँ क्या क्या शॉपिंग की। तो रूम पे हम आ गए हैं। तो आशी के लिए स्वेटर और एक टी शर्ट टॉप कह सकते हैं, और ये वॉर्म है। और अक्षत के लिए 2 टी शर्ट और आशी के लिए 2 लेगी। अक्षत के लिए जीन्स सोच रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं अब कल ही लेंगे अक्षत का जीन्स और हम मेरे खुद के पर्सनल कपड़े, और पतिदेव अपने लिए तो हम लोग कल देखेंगे, सर्च करेंगे। तो बस अभी हम लोग इतना ही लेके आ पाए, क्योंकि इन लोगों ने एक्टिविटीज़ में टाइम काफ़ी लगा दिया था। थक भी गए थे। मतलब क्या होता है ना कि घूमते घूमते भी इंसान थक जाता है ना, तो बस थक भी चुके थे। और मेरी गर्दन में जो पेन हो रहा था ना बहुत ज़्यादा हो रहा था दिन भर बैठे हुए। तो बस यही अक्षत की 2 टी शर्टें लेके आए थे हम, और आशी के लिए लेके आए थे स्वेटर, और आशी के लिए 3-4 लेके आए थे, अक्षत के लिए 2 ही लाए थे। तो उसके लिए हम ले लेंगे अभी। और मैंने उसके लिए यहाँ पर ग्वालियर में भी लेके रखे थे। तो बस नाइट हो गई है और अराउंड 10 बज रहे हैं, और अब सोने का टाइम हो गया। मॉर्निंग में जल्दी उठना है क्योंकि महाकाल बाबा जाना है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको देखने